नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां मिलते हैं आपको एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से एनजीओज़ के लिए कौन कौन सी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो कौन कौन सी एनजीओज़ को फंड देते हैं जो डिपार्टमेंट है के लिए काम कर रही है, वृद्धाश्रम के लिए काम कर रही है, या कह सकते हैं आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, ठीक है, या जो आपके एससी ओबीसी एसटी शेड्यूल कास्ट वगैरह ये सब जो अदर कास्ट होती हैं इन सब के लिए वर्क करती है अगर आपकी एनजीओ, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस समय समय पर रिलीज़ करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट से एक स्कीम आती है नशा मुक्ति के लिए, ठीक है। आपने अभी जो स्कीम ये आई हुई थी लास्ट 2 मंथ पहले ही इसका लास्ट डेट अभी एंड हुआ है, ठीक है। NAPDDR नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये 2018 से 2025 तक स्कीम चलेगी, ठीक है। अगर आप वर्क करना चाहते हैं या आपकी एनजीओ वर्क करती है नशा मुक्ति से रिलेटेड जो ड्रग्स है इसकी डिमांड को कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट इसमें जो आपको वर्क है वो मिलता है, या तो आप अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से वो सेंटर मिल सकता है, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड आपकी एनजीओ होना चाहिए, एनजीओ दर्पण, बैंक अकाउंट, ऑडिट, ITR वगैरह सब कुछ रेगुलर हो आपका लास्ट 3 इयर्स का, और आपके पास कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी अवेलेबल हो उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप इस स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग दूसरी स्कीम की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आती है, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्कीम आती है। स्किल डेवलपमेंट से मतलब चाहे कंप्यूटर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, आपके जितने भी लर्निंग से स्किल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी सेम है, आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट, ITR वगैरह सब कुछ रेगुलर हो आपकी एनजीओ का, आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री समय समय पर इन्फॉर्म करती रहती है जब भी यह स्कीम पोर्टल पर लाइव होती है। कर लेते हैं अब हम लोग तीसरी स्कीम के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आती है, वो है फ्री। इस स्कीम में आपको SC एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना होता है। कौन सी कोचिंग? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे UPSC हो गया, SSC के हो गए, RRB के हो गए, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करना होता है। जो आपको असिस्टेंस मिलता है मिनिस्ट्री की तरफ से वो 2500 रुपये से 5000 रुपये तक हो सकता है पर स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बताया, इस मिनिस्ट्री में कॉमन एलिजिबिलिटी आपकी एनजीओ मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट आपकी 3 साल के इसमें मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसके जो फ्री कोचिंग वाली स्कीम है इसका भी पोर्टल पे लाइव नोटिफिकेशन आता रहता है। मिनिस्ट्री समय समय पर इन्फॉर्म करती है जब भी इसकी स्कीम्स पोर्टल पर लाइव आती हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग अब चौथी स्कीम के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आती है, वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वर्किंग एनजीओज इन वेलफेयर ऑफ SC। तो इसका मतलब सीधा सच्चा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जितनी भी एनजीओज वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड हो सकता है। जो फंड है, जो प्रोजेक्ट होगा वो डिपेंड करता है आपके किस सेक्टर में आप उनके लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप शेड्यूल कास्ट के स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। चाहे आप उनके वेलफेयर के लिए अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अब स्किल डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर ट्रेनिंग, एजुकेशन, XYZ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट है अगर आपकी एनजीओ स्पेशली उनके लिए ही वर्क कर रही है तो इसके लिए भी स्पेशल सेक्शन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में बना हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस डिपेंड करता है आपके रियल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कि आखिर रियलिटी में आपका जो प्रोजेक्ट चलेगा उसकी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। एग्जांपल में अगर हम लोग बात कर लें तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप 3 महीने का करें तो 6 से 7 लाख रुपए तक आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह या टेलरिंग वगैरह के हिसाब से आपको मिल सकता है पर 100 स्टूडेंट्स के हिसाब से, ओके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। और एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, 3 साल पुरानी आपकी एनजीओ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट हो और प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास पुराना जो वर्किंग
वर्किंग एक्सपीरियंस है आपकी एनजीओ का वो भी अवेलेबल हो, तो बहुत एक अच्छा आपकी प्रोफाइल बनेगी एनजीओ की, और जो मिनिस्ट्री में आपके अगर फाइल जाएगी इफेक्ट, तो वहाँ पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर आपकी एनजीओ ऑलरेडी वर्क कर चुकी होगी इन सभी सेक्टर्स में। बात करें अब 5वीं स्कीम और आखिरी स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आती है, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये स्पेशली डिज़ाइंड है जो एनजीओज वर्क कर रही हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब सीनियर सिटीजन में अब क्या क्या प्रोग्राम्स आते हैं मैं आपको क्लियर करूँ, उनके हेल्थ केयर के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, और बाकी जो भी उनके XYZ डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है उनके वेलफेयर के लिए, आपके लिए, जैसे कि मैं आपको बताऊँ वृद्धाश्रम है, ठीक है, अगर आप वृद्धाश्रम चलाना चाहते हैं या एक रन करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर रिकरिंग कॉस्ट वगैरह होती है, ये सब के लिए यहाँ पर आपको रिकरिंग नॉन रिकरिंग कॉस्ट वगैरह सब यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा मिल जाती हैं। इस प्रोग्राम में आपको RRTC भी मिल सकता है, रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर जिसको RRTC बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्स रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप शेल्टर के लिए चाहते हैं तो यहाँ से वृद्धाश्रम के लिए भी सपोर्ट मिलती है, उनके हेल्थ केयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, और अगर आप उनकी लाइफ एनहेंसमेंट के लिए, लिवलीहुड एनहेंसमेंट के लिए भी वर्क करते हैं अगर आपकी एनजीओ, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। जो स्कीम है वो पोर्टल पे लाइव होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पोर्टल है, वहाँ पर इस मिनिस्ट्री के बारे में मिनिस्ट्री समय समय पर इन्फॉर्म करती रहती है। और अगर आपकी एनजीओ सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी एनजीओ के लिए, जहां से आपको फंडिंग मिल सकती है आपकी एनजीओ के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकें सीनियर सिटीजन्स के लिए या किसी भी अदर सेक्टर में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जितनी भी हैं उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इसमें स्पेशल प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जितनी भी है स्कीम्स हैं टाइम टू टाइम पोर्टल पर लाइव होती रहती हैं। जब भी जो स्कीम आएगी उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए।